हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका जो है लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13। लास्ट लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम जो है देखा था, लैडर का देखा था। अब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। इस लैडर पे जो है हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस पे हमने देखा इतने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब ये सारे फोर्स अगर हम देखें तो ये सारे फोर्स सिस्टम कैसे हैं, किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हमने पढ़ा है दो टाइप के फोर्स सिस्टम, एक जो है कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कंकरेंट, और दूसरा फोर्स सिस्टम कौन सा पढ़ा है, नॉन कंकरेंट। तो इसमें जो है अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, ये जो है नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। कैसा है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में होगा क्या, ये सारे फोर्स के कारण ये लैडर क्या होगा, ये लैडर जो है क्या होगा, या तो जो है स्लाइड करेगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ, या क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा, या ये जो है इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें मतलब दो टाइप के मोशन होंगे, इसमें दो टाइप के मोशन होंगे। एक होगा ट्रांसलेटरी मोशन, एक होगा ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरा क्या होगा, हो सकता है रोटेटरी मोशन। क्या होगा, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन ये हो सकता है। ठीक है, तो जो है इन सारे फोर्स के कारण ये लैडर पे दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा क्या हो सकता है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब इस ट्रांसलेटरी मोशन को जो है अगर मुझे इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करना है इस लैडर को, तो ट्रांसलेटरी मोशन को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करना, ये ट्रांसलेटरी मोशन जो किसके कारण होता है, ये जो है जो नेट फोर्स होता है उसके कारण होता है, जो फोर्स इसका इफेक्ट आएगा उसके कारण होगा। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके कारण होगा। हम जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो हमें ये जो है कंपोनेंट भी जीरो करना पड़ेगा और ये भी कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और रोटेटरी मोशन को जो है हमें ब्लॉक करने के लिए, रोटेटरी मोशन मतलब क्या होगा, किसी पॉइंट के अबाउट जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स का क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। क्या होगा, मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो है इस लैडर पे किसी भी पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, डी, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हमें निकाल के क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने रोटेटरी मोशन को भी ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब ये जो है, ये और ये जो हमने लिखा है, दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। ये क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्या है ये, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना हो तो क्या करना पड़ेगा, केवल ये और ये जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए क्या है, कंकरेंट के लिए लिख देता हूं, कंकरेंट के लिए क्या है कंडीशन, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये कंकरेंट के लिए है। नॉन कंकरेंट के लिए जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, नॉन कंकरेंट के लिए क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, कामा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड मूवमेंट, सिग्मा मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो जो है ये क्या है, ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम के इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं। और ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर द नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये किसका है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ये जो है क्या है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, इसलिए इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो क्या होगा, हमें ये चीज अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इससे जो है हम कोई अननोन फोर्स है आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफाइन है, हमें पी की फोर्स की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये लैडर क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये जो है रोटेट या मोशन में या जो है गिर ना सके। तो इसके लिए हमें पी को फाइंड करना है, तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे जो है, और आसानी से हम पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कैसे हम जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कंडीशन जो लिखी गई है वो क्या है, ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और इसके लिए क्या है, सिग्मा, दो कंडीशन है, पहला ये है और दूसरा क्या है, ये हमें करना पड़ेगा। ये क्या है, सिग्मा एफ एक्स जीरो जीरो, सिग्मा एफ एक्स जीरो का मतलब क्या हुआ है, समेशन ऑफ algebraic summation of all the forces in x direction, algebraic sum of all the forces in horizontal direction will be zero, ये जीरो कर देंगे। और ये क्या है, सिग्मा एफ वाई जीरो क्या है,
जो है अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल या वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। ये क्या है, ये एक्चुअली जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है सिग्मा एफ एक्स। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। इसी को क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा। और ये क्या है, ये है आर साइन थीटा। जब जो है आर कॉस थीटा, जब आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा दोनों जो है जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो उस पे कोई नेट जो है मोशन भी नहीं हो पाएगा, और हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो दिस इज द टू जो है आपके ये जो है कंडीशन है जिसपे हम जो है अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। यही अगर हम नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम जिसमें सारे जो है फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास होता है, रिजल्टेंट का भी उसी से पास होता है, इसलिए हम केवल यही दो कंडीशन से हम जो है अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है फोर्स कैसा होगा, नॉन कंकरेंट होगा। क्या होगा, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। फॉर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है अगर, तो उसके लिए एक कंडीशन और बढ़ जाएगी, तीसरा भी जो है ये तो होगा ही सिग्मा एफ एक्स जीरो, ये तो करना ही पड़ेगा, सिग्मा एफ वाई जीरो पर करना पड़ेगा। और ये दोनों का मतलब होता है ट्रांसलेटरी मोशन को हमने क्या कर दिया, वो हमने ब्लॉक कर दिया। ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हुआ। अब हम रोटेटरी जो मोशन हो रहा है उसको भी ब्लॉक करेंगे, तो क्या लिखेंगे, जो है मूवमेंट एट एनी समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। तो इस पर हम क्या लिख सकते हैं, अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस at any point will be zero। तो ये जो है कंडीशन क्या हो गई, ये तीनों कंडीशन किसके लिए हो गई, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए हो गई। तीनों कंडीशन क्या हो गई, ये जो है इक्विलिब्रियम फॉर द नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए ये तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जब भी पूछा जाए व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द कंकरेंट फोर्स सिस्टम, तो क्या लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये भी लिख सकते हैं, लिख देंगे। जब पूछा जाए व्हाट आर द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर द नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, ये तीनों लिख देंगे। तो क्या होगा, ये किसके लिए कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए होगी। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें जो है पहले हम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द कंकरेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर उसमें जो है लैमिस थ्योरम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे।